पवनदीप राजन का गोवा का जो इवेंट है उसके बारे में बात करने वाले कुछ वीडियोस मुझे मिले। हालांकि मैं आपसे भाई एकदम लॉयल रहूँगा, झूठ बोल के कोई फ़ायदा है नहीं। मुझे पूरा इवेंट नहीं मिला, पूरा इवेंट नहीं देखा मैंने। कुछ क्लिप्स मुझे कुछ पवनदीप फ़ैन पेजेस ने भेजे थे इंस्टाग्राम पे, उस पर बात करूँगा मैं। अच्छा इवेंट था वो, मतलब जो भी क्लिप्स थे, मुझे पहले लगा कि वो कोई पुराने क्लिप्स वगैरह तो नहीं है, फेक तो नहीं है, पर नहीं, क्रॉस चेक किया मैंने तो वो क्लिप्स की अगर हिसाब से बात करें तो ही वॉज फैंटेस्टिक। एंड आई थिंक, और ख़ुद पवनदीप राजन ने भी एक कुछ पोस्ट वगैरह डाला था। एक बात ज़रूर कहूँगा, अरे क्या लाइटिंग था रे यार, मतलब सिर्फ लाइटिंग की बात नहीं, किस लेवल का वो स्टेज इन लोगों ने सजा के रखा था, मज़ा आ गया देख के। कभी कभी ना दोस्तों, सिंगर पता है, सिंगिंग पता है कैसी है, लेकिन जो बोलते हैं ना कि एक तरीके से जो स्टेज सजा हुआ होता है या फिर जो क्राउड का उत्साह होता है, एक एक्साइटमेंट, उससे ना वो ज़्यादा इवेंट सक्सेसफुल होती है। कभी कभी मुझे लगता है कि इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ बस सिंगर, ऑब्वियसली सिंगर अपना भाई टैलेंटेड है, नो डाउट एट ऑल, वो तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। बट इट्स नॉट अबाउट ओनली सिंगिंग, इट्स ऑल अबाउट द ऑडियंस ऑल्सो, एंड इट्स ऑल अबाउट द जिस तरीके से वेदर, माहौल बना हुआ रहता है, वो जो माहौल है उसको फुल क्रेडिट दूंगा मैं। जिस लेवल पे इन लोगों ने बनाया था, मज़ा आ गया देख के यार, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। बाकी आते पवनदीप राजन की जो ये 2 एपिसोड्स है उनके बारे में, इंडियन आइडल के 16 के, यस देयर आर मेनी अरुणिता फैंस जो थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड है, पर मैंने आपको कल क्लियर कर दिया कि अरुणिता से बात हुई थी और वो कंफर्मेशन नहीं था, क्योंकि उनके भी इवेंट्स चल रहे थे तो वो टाइम उनको नहीं मिला, बट उनको इनवाइट किया था सोनी टीवी ने। सो पॉइंट ऑफ व्यू यही है दोस्तों कि मैं यहाँ पे, देखो भाई, अपना काम है, सोनी टीवी कुछ मामलों में जो गलतियाँ कर रहा है या फिर जानबूझ के कर रहा है वो नहीं पता मुझे, लेकिन उनको कोसते हैं हम, ऐसा नहीं कि नहीं कोसते। बट प्रॉब्लम ये है, हर बार बेवजह कोस के कोई फ़ायदा है नहीं। मेरा सिंपल सा ये लॉजिक है पवनदीप राजन को लेके और अरुणिता को लेके। अरुणिता ने और पवनदीप ने सोनी को बहुत कुछ दिया, उन्होंने उनको कुछ नहीं दिया। उन्होंने एक सिंगल बॉलीवुड का सॉन्ग तक नहीं दिया कोई फिल्म में, सोनी वालों ने बोल रहा हूँ। पर यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर टॉपिक स्टिक टू द पॉइंट में अगर आऊँ या स्टिक टू द टॉपिक पे रहूँ, तो अरुणिता से उनकी बात हुई थी, नहीं हो पाया, वो उनके इवेंट्स थे इसलिए वो शूटिंग नहीं हुआ। तो उनको मैं कुछ गलत चीज़ों पे मैं डेफिनेटली सोनी वालों को ब्लेम करूँगा, बट हर टाइम हम ब्लेम नहीं कर सकते, जो है वो है, जो रियलिटी है। अब आते हैं, ये जो इवेंट हुआ था गोवा का, वो तो मस्त हुआ। इनफैक्ट पवनदीप राजन अपने कॉन्सर्ट्स करते रहेंगे, जैसा कि विली चॉकलेट वालों से उनका डील है, उसके अकॉर्डिंग भी करते रहेंगे। और जितना भी मैं अभी तक देखा हूँ पवन को लेके, बहुत से ऐसे इवेंट्स हैं जो उनके अपकमिंग आने वाले हैं, रैदर दैन विली, सिर्फ विली चॉकलेट वाले नहीं, कुछ नए इवेंट्स की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। और यहाँ पे बताया जाता है कि सलमान अली और पवनदीप राजन को शायद आगे चल के इंडियन आइडल के लिए किसी बड़े चीज़ को लेके ये लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये तो भाई शुरुआत है, ये लोग कोई टीआरपी को लेके ट्राई करना चाहते हैं, खेल खेल रही है कुछ, उसके बाद उनको टीआरपी का एक अंदाज़ा आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये लोग इनको जज बनाएंगे? क्योंकि जो एक बड़ी तैयारी चल रही है, देखो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती कि कभी कभी जो चैनल होता है वो अपनी टीआरपी के लिए कभी कभी ट्राई करता है, और वो ट्राई अगर सक्सेसफुल हो जाता है, कोई एक दाव खेलना, वो अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें बाद में एंड रिज़ल्ट मिलता है। मतलब एंड रिज़ल्ट अब क्या होगा मुझे नहीं पता, पर मुझे तो डाउट है कि पवन और सलमान अली अगर ये दोनों भी जज बनेंगे, आई डोंट थिंक सो, इतने जल्दी तो कतई नहीं बनेंगे भाई। जज अलग एंगल है, बट मैं देख रहा हूँ कि बहुत से यूट्यूबर्स, बहुत से क्रिटिक्स और बहुत से कुछ जो अरुदीप के फॉलोअर्स है, फॉलो करने वाले चैनल्स है, वो जज को लेके बहुत ज़्यादा जोर डाल रहे कि पवनदीप राजन बनेंगे जज। तो मुझे थोड़ा सा इन आउट लगता है, क्योंकि भाई देखो, पवनदीप राजन का कभी सपना इस टाइप का नहीं कि इतने जल्दी जज वज वगैरह बनना, उसका भाई बॉलीवुड का ही सपना है। और मैं देख रहा हूँ कि अगर आप टिप्स ऑफिशियल्स पे गए थे
सारेगामा पे तो अभी तक नहीं पता है, लेकिन टी सीरीज़ और जी म्यूज़िक से कनेक्टेड हो तो कतई पॉसिबल नहीं है जज बनना कहीं पे। तो मुझे जो लगता है कि ये अभी थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि क्या ये सच है या अफवाह है। ओके, रही बात अरुणिता को लेके, भाई मैंने सुना इंडियन आइडल वाले कुछ अलग प्लानिंग भी कर रहे हैं। हो सकता है कि अगले वीक में या उसके अगले वीक में मे बी ये लोग अरुणिता को भी लाए। हालांकि पिछली बार तो शूटिंग डेट्स का इसका इशू था क्योंकि उनके कॉन्सर्ट्स थे, बट अब देखना पड़ेगा क्योंकि हर वक्त अगर हम बात करें तो हर बार तो कॉन्सर्ट्स नहीं होंगे। तो देयर आर हाई चांसेस कि आगे चल के शायद वो भी हमें देखने को मिले। ये लोग बहुत ज़बरदस्त गेम खेल रहे हैं दोस्तों, आप समझ नहीं रहे हो सकता है कि ये अरुणिता को शायद अगले के अगले वीक में वगैरह बुला ले, क्योंकि इंडियन आइडल 16 की जो टीआरपी है वो बहुत डाउन है। बहुत का मतलब समझो सच में डाउन है, थी कम से कम। और अब जो एडवर्टाइज, और देखो अगर इंडियन आइडल इतना ही ज़बरदस्त टीआरपी वाला है ना, तो सारे के सारे जो लास्ट के 4-5 एडवर्टाइज देखे मैंने इंडियन आइडल के, जो तुम्हारे मेन सिंगर्स हैं उनको लेके तो डाल ही नहीं रहे हो तुम, बस पवनदीप राजन के, सलमान अली के और बाकी की वीडियोस डाल रहे हो, इनकी जुगलबंदी डाल रहे हो। इससे पता चलता है कि मामला कहाँ पे गया। सोनी टीवी को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, कर्मों की सज़ा मिलती है इसी जन्म में, यहीं पे आप जो कर्म करोगे वही फल मिलेगा। और अभी भी आप समझे नहीं हो, मतलब इतना सब होने के बाद भी आप पवन को लेके आए, वो अलग बात है। कोई एहसान तो किया नहीं आपने पवन पे, लेके आए, क्यों लेके आए, आपको ज़रूरत थी। पर क्या आप सोच रहे हो कभी कि पवन को हम देंगे कुछ काम वाम बॉलीवुड में अपनी तरफ से, सोनी म्यूज़िक इंडिया की तरफ से? नहीं, मतलब आप अपने काम के लिए उसको लेके आओगे, उसको आउटपुट दे दोगे कि भाई पैसा, भाई उसको पैसा नहीं चाहिए, उसको एक अच्छा ब्रेक चाहिए जो आप नहीं दे रहे हो। और वो बेचारा भी, मैं एक जगह पे, मुझे अभी भी याद है, एक ये था इवेंट था SSS 3 का था शायद, तब उसको पूछा गया था सोनी म्यूज़िक इंडिया पे आपको मतलब क्या कहना है, ये इनका भी तो यूट्यूब चैनल है। और तो उन्होंने एक बात कही थी कि देखिए कि ये जो क्राइटेरिया होता है मूवी में गाने दिलवाने का, ये तो प्रोड्यूसर्स पे होता है। तो इस पर एज ए सिंगर मैं क्या कह सकता हूँ, यस आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करने को तैयार हूँ। आप लोग जानते हो, सब टीम भी जानती है, मैं मेरे प्रति ऑनेस्ट हुए बिफोर एक्सीडेंट की बात है। तो भाई अगर उसने इनडायरेक्टली आपको इतने क्लू दिए थे, आपने कुछ नहीं किया। चलो जो भी है, ऑल द बेस्ट पवनदीप राजन, एंड बाकी अपडेट्स आते रहेंगे। अरुणिता के भी अपकमिंग कॉन्सर्ट्स की अपडेट शाम को आएगी। पवनदीप राजन को के अपकमिंग कुछ कॉन्सर्ट्स जो है उसकी भी अपडेट आने वाली है। बताया जाता है दोस्तों कि पवनदीप राजन का रैदर देन विली चॉकलेट की अगर बात करें हम, तो देयर आर 3 to 4 प्रोडक्शन हाउसेस ऑर्गेनाइजर्स है जिनसे पवनदीप राजन ने लेटेस्ट कोई डील करने की मतलब कोशिश तो नहीं, डील करने की मतलब बात की। उनमें से 2 प्रोडक्शन हाउस ऑर्गेनाइजर्स के साथ, और 2 बड़ी इवेंट्स आपको पवनदीप राजन की देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट बाहर के देश में भी आपको पवनदीप राजन के 1 या 2 इवेंट्स इस साल नहीं, इस साल के हाफ में ही, मतलब बिफोर जुलाई अगस्त हमें देखने को मिल सकती है, अभी बताया जा रहा है। बाकी मैं इवेंट्स के लिस्ट लेके आऊँगा। ये इवेंट्स वाला वीडियो नहीं था अपकमिंग कॉन्सर्ट्स वाला, ये थोड़ा डिफरेंट वाला था। बट हाँ, यहाँ पे ये बात है कि सोनी शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ पवनदीप राजन बिफोर इट्स टू लेट, क्योंकि एक बार अगर लेट हो गया, पवनदीप राजन कभी जन्म में पूछेगा भी नहीं सोनी को बाद में। उसको ज़रूरत नहीं है भाई, वो अब उस लेवल पे जा चुका है कि उसको अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। बिफोर इट्स टू लेट, क्या आगे चल के ये भी ना हो फिर कि इंडियन आइडल की वापस टीआरपी डाउन है और इस बार पवनदीप राजन बोल दे कि भाई मैं नहीं करूँगा। ये याद रखना, क्योंकि कोई भी एक चीज़ का एक वक्त होता है, या फिर मैं कहूँगा कि एक हद होती है, हद पार नहीं करना चाहिए सोनी वालों ने, ऐसा मुझे दिल से लगता है। वरना नुकसान इनको ही भुगतना पड़ेगा, पवनदीप राजन का कुछ नहीं नुकसान होने वाला है।